लिंक्डइन याद है, इंटरनेट का वो शांत कोना जहां आप साल में एक बार अपना नया जॉब टाइटल अपडेट करने जाते थे। सिंपल था, काम का था और सच कहूं तो मस्त बोरिंग था। भाई वो लिंक्डइन अब मर चुका है। आज ये बन गया है परफॉर्मेटिव प्रोफेशनल गिरी का अखाड़ा। ये उन लोगों का फेसबुक है जो बिना आयरनी के लेट्स सर्किल बैक बोलते हैं। ये ऐसी जगह है जहां आपकी सुबह की कॉफी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि केओटिक वर्कफ्लोज को एम्ब्रेस करने की मास्टर क्लास है। तो हम यहां तक पहुंचे कैसे? एक डिजिटल रिज्यूमे ऐसे क्रिंज कहानियों का घर कैसे बन गया? एक प्रॉब्लम क्या है? यह सब शुरू हुआ 2018 के आसपास। लिंक्डइन के एल्गोरिथम को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने देखा कि स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और असली काम के पोस्ट्स बोरिंग हैं, लेकिन फीलिंग्स, अपनी टेस्ला में बैठकर रोना, फ्लाइट मिस करते करते बचे इस पर पब्लिक में स्पीच देना, यह है सक्सेस का रॉकेट फ्यूल। एल्गोरिथम को एक प्रोफेशनल नहीं चाहिए, उसको एक हीरो चाहिए, एक प्रोटैगनिस्ट। और इससे जन्म हुआ एक नई प्रजाति का द लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर। ये लोग हैं एंगेजमेंट की खेती के मास्टर्स। इन्होंने कोड क्रैक कर लिया है। ये जानते हैं कि एक 10 स्लाइड वाला कैरोसेल जिसमें हर पेज पर बड़े फॉन्ट में एक सेंटेंस लिखा हो, किसी भी अच्छे आर्टिकल से ज्यादा चलेगा। इनका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। कोई भी छोटी मोटी नॉर्मल सी घटना लो, उसमें कोई भी फालतू सा बिजनेस लेसन जोड़ दो, एंड में एक बेकार सा ओपन एंडेड सवाल पूछो और बस आपके कमेंट्स में 500 लोग ग्रेट इनसाइट ब्रो लिखने आ जाएंगे। 2. क्रिंज की महामारी। इससे एक ऐसी महामारी फैली है जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेटिव प्रोफेशनल गिरी। ये एक ऐसी दुनिया है जहां गोल अब काम में अच्छा होना नहीं है, गोल है काम के बारे में अच्छी पोस्ट डालने में अच्छा होना। ये कांस्टेंट कंपटीशन है कि कौन अपनी लाइफ के ऊपर सबसे ड्रामेटिक कॉर्पोरेट फैन फिक्शन लिख सकता है। आपकी फीड अब प्रोफेशनल नेटवर्क नहीं बल्कि ब्लेजर पहना हुआ इमोशनल क्लिकबेट है। यहां सबसे कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल को इनाम नहीं मिलता, सबसे ज्यादा लाउड परफॉर्मेंस को इनाम मिलता है। प्रेशर बहुत है। आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, आप एक ब्रांड हो और आपकी ब्रांड स्टोरी में पब्लिक में रोना धोना जरूरी है, पर हां, वो स्ट्रेटेजिक वाला। 3. तो फिर करें क्या? ठीक है, तो लिंक्डइन हसल कल्चर की कविताओं का कचरा बन चुका है। हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, पर सोल्यूशन क्या है? अगर क्रिंज फेस्ट से बचना है तो नौकरी कैसे ढूंढे? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है द एंटी लिंक्डइन अप्रोच। ये 3 सिंपल चीजों पर चलता है: प्रूफ, पीपल और प्रोएक्टिवनेस। पॉइंट 1, परफॉर्मेंस नहीं, प्रूफ दिखाओ। लिंक्डइन पर लोग क्रशिंग गोल्स के बारे में लिखते हैं। आप शांति से गोल्स क्रश करके उनका प्रूफ बनाइए। अपना एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाओ। अगर डेवलपर हो तो गिटहब प्रोफाइल जिंदा रखो, डिजाइनर हो तो बिहेंस या ड्रिबल पर काम डालो, राइटर हो तो ब्लॉग शुरू करो। एक ऐसी जगह जहां आपका काम खुद बोलता है, आपको नहीं बोलना पड़ता। रिक्रूटर को एक लिंक भेजो और आपके 500 वर्ड की लिंक्डइन स्टोरी से ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। पॉइंट 2, भीड़ से हटो, कम्युनिटी में जाओ। लिंक्डइन एक अनजान लोगों की भीड़ है, उससे बेहतर है ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करो जहां आपके फील्ड के सीरियस लोग डिस्कस करते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर्स, स्लैक चैनल्स, रेडिट कम्युनिटीज या ट्विटर के स्पेसिफिक सर्कल्स। यहां लोग एक्चुअली काम की बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अपॉर्चुनिटीज शेयर करते हैं। यहां नेटवर्किंग नेचुरल होती है, जबरदस्ती की नहीं। आपकी एक जेन्युइन कन्वर्सेशन आपको 100 रैंडम कनेक्शन रिक्वेस्ट से आगे ले जाएगी। पॉइंट 3, कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं, सीधा ईमेल करो। और आखिरी चीज, प्रोएक्टिवनेस। हम अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना सीख गए हैं, पर कोल्ड ईमेल करना भूल गए हैं। जिस कंपनी में काम करना चाहते हो वहां के हायरिंग मैनेजर या टीम लीड को रिसर्च करो। एक छोटा पर्सनल और टू द पॉइंट ईमेल लिखो। उनके काम को अप्रिशिएट करो और बताओ कि आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हाँ, 10 में से 9 लोग शायद रिप्लाई ना करें, पर वो एक रिप्लाई लिंक्डइन के 500 एप्लीकेशन से ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तो अगली बार जब आपको ठंडी पड़ चुकी कॉफी के फिलोसॉफिकल लेसन्स पर कोई पोस्ट दिखे तो घबराओ मत, बस तब बंद कर दो। आपका करियर आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स, आपकी बनाई हुई कम्युनिटी और आपकी भेजी हुई ईमेल से बनेगा, लिंक्डइन पर बनाई हुई कहानियों से नहीं।